आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे सीपीएल 2025 का ये 22वां मुकाबला था बारबाडोस रॉयल्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स। और कहीं ना कहीं दोनों ही टीम जबरदस्त टीम है, लेकिन बारबाडोस रॉयल्स के लिए मुकाबला था कि कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीते तो कहीं ना कहीं अपने आप को मौका दे सकती है। तो वही दूसरी तरफ से अगर आप खास तौर पर देखें तो टॉस एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स जीते, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और वही शुरुआती क्षण में जो बारबाडोस रॉयल्स का हुआ था, क्विंटन डिकॉक और ब्रेंडन किंग आए थे। इमाद वसीम, जैडन सिल्स अच्छी खासी शांत स्वभाव से ये ओवर्स गए, तो पावरप्ले में कुछ खास ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी दिखाई नहीं दिया। लेकिन ओबायर मैकॉय ने उनको चलता कर ही दिया था। शून्य पे चलते बने थे ब्रेंडन किंग, लेकिन उनका कैच छूटा और उसके बाद ब्रेंडन किंग पीछे मुड़कर देखे नहीं। और ब्रेंडन किंग ने पूरी तरीके से अपना रोल निभाया और पूरी तरीके से एक्सपीरियंस जोक और अच्छा खासा आक्रामक रवैया भी अपनाया। और उसके बाद बीच में एक आध चक्का भी लगाया था। फिर कहीं ना कहीं सलमान इरशाद बहुत ही किफ़ायती रहे इस मैच में। अगर खासतौर पर एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स की बात करें तो बीच में जॉर्डन सिल्स ने भी गेंदबाजी की, लेकिन वहाँ पे भी पावर प्ले तक देखे तो एक आध दो छक्के ही आप कह सकते हैं। तो उसके अलावा पावर प्ले में कुछ खास नहीं, रन सिर्फ 34 रन के करीब ही बनने थे पावर प्ले में, तो बहुत ही धीमे गति से चले थे। उसके बाद थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखाई दिया, पावर प्ले भी खत्म हुआ। इमाद वसीम आया वहाँ पे, कुछ क्विंटन डिकॉक ने भी पहल किया, वहाँ पे ब्रेंडन किंग ने भी छक्का लगाया। इमाद वसीम को हर ओवर्स में छक्के चौके आ रहे थे। उसके बाद से शुमार स्पिंजर के ओवर में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगे रहे। वहाँ पे क्विंटन डिकॉक ने भी चौका लगाया। वहाँ पे ब्रेंडन किंग छक्के से बात करें तो और स्टाइलिश शॉट्स लगा रहे थे और बखूबी अंदाज में ये बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे थे। और दोनों के बीच ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स बुनती हुई दिख रही थी। लेकिन वही 17-18 रन हर ओवर में 10-12 रन करके ओवर आ रहे थे। पावर प्ले के बाद आखिरी वो जो 7वें ओवर से 10वें ओवर के बीच थे, वहाँ पे ज़बरदस्त रन आ रहे थे। हर ओवर में 10 रन चौके बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आ रहे थे। ब्रेंडन किंग ज़बरदस्त चौके लगा रहे थे, चाहे ओबेड मैकॉय चाहे शकीब अल हसन हो, तो तेज़ गेंदबाज हो चाहे स्पिनर्स हो, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो 12वें 11वें ओवर तक बेहतर चल रहा था। सलमान इरशाद आए, वहाँ पे क्विंटन डिकॉक और रन आउट हो जाते हैं। और रन आउट होने के बाद क्योंकि दोनों के बीच बेहतर पार्टनरशिप हुआ, 91 रन की पार्टनरशिप, और जहाँ पे क्विंटन डिकॉक 27 रन बनाए 28 गेंदों में। क्योंकि धीमे गति से चले तो उतना खास शॉट्स दिखा नहीं, बीच में एक आध चौके लगाए तो उसके अलावा बाकी दिखे नहीं थे, क्योंकि ब्रेंडन किंग ज़्यादा प्रहार करते हुए दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद आए कौन, उसके बाद वही 2 विकेट्स वहाँ पे माफ कीजिएगा, शेफरन रदरफोर्ड ने आकर वही आक्रामकता दिखाई दी। शाकिब अल हसन के ओवर में कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए ब्रेंडन किंग, वहाँ पे चौके छक्के की भरमार दिखाई दिया था। और वहीं पे कोशिश कर रहे थे ब्रेंडन किंग, और ब्रेंडन किंग ही सिर्फ अकेले थे जो इस पारी को संभालते हुए दिख रहे थे। वही शून्य पे जब उनका कैच छूटा, उसके बाद पूरी तरीके से मौके को बुनाया और वहां से पूरी तरीके से वापसी करते हुए दिखाई दी। फिर कहीं ना कहीं ब्रेंडन किंग जॉर्डन सिल्स के ऊपर प्रहार करते हुए 2 छक्के लगाते, उसी ओवर में एक छक्के शेफरन रदरफोर्ड भी लगाते, तो बेहतर खूबसूरत अंदाज में हुआ। उस ओवर में 21 रन आए। फिर सलमान इरशाद आता है। सलमान इरशाद ने जो गेंदबाजी की वो कहीं ना कहीं बेहतर हर फेस में गेंदबाजी की और बहुत ही किफायती रहे। विकेट्स भी चटकाया, 19वें ओवर भी जबरदस्त अंदाज में डाला। ओबेड मैकॉय को भी छक्का लगाया। फिर रदरफोर्ड कैच आउट हो गए, 29 रन के करीब बनाए थे और रदरफोर्ड अपना विकेट गवा बैठे। फिर रॉबर्ट पावेल है, वेंडर डसन, उनको 2 गेंदों में दोनों को क्या जबरदस्त यॉर्कर लेग डिलीवरी बोल्ड किया, बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में। हैट्रिक के मौके पे थे सलमान इरशाद, हालांकि हैट्रिक नहीं ले पाए। लेकिन आखिरी ओवर में इमाद वसीम के ओवर में क्रिस गिल ने चौका लगाया, आखिरी गेंद में छक्का लगाया। 20वें ओवर तक देखे तो 187 रन बना गए। और ब्रेंडन किंग आखिरी के 3 ओवर में ज़्यादा स्ट्राइकिंग नहीं मिला, सिर्फ 2-3 गेंद ही खेलने को मिले, जिसके लिए 98 रन नाबाद रहे। 65 गेंद में पहले शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत समय वक्त लगा रहे थे, लेकिन छक्कों से बात कर रहे थे, 7 छक्के 6 चौकों के मदद से 98 रन बनाते, शतक से चूक जाते। अगर थोड़ा बहुत स्ट्राइक मिलता आखिरी 3 ओवर में तो ये बिल्कुल शतक भी लगा देते हैं। लेकिन क्रिस गिल ने 6 गेंदों में 16 रन की वो पारी, वो भी एक महत्वपूर्ण पारी, क्योंकि 187 रन बोर्ड पे लगाए। और इसके तहत देखें तो 2 विकेट सलमान इरशाद, 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, बाकी सभी गेंदबाज महंगे रहे, चाहे मात वसीम हो चाहे जैडन सिल्स हो, तो वहाँ पे वो पकड़ दिखा नहीं। शमार स्पिनर एक ही ओवर करने आए थे, उनके ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर आए, क्विंटन डिकॉक है या फिर आपके ब्रेंडन किंग। तो ब्रेंडन किंग की यह खूबसूरत पारी कहीं ना कहीं बारबाडोस रॉयल्स के लिए उम्मीद जगा दिया था कि 187 रन बनाए हैं। और यहाँ पे उम्मीद पूरी तरीके से थी कि यहाँ पे बारबाडोस रॉयल्स की जो गेंदबाजी क्रम है शायद डिफेंड कर सकती है, और ब्रेंडन किंग अकेले ही इस मैच को बखूबी अंदाज में लेकर गए।
डिकॉक के साथ 91 रन की पार्टनरशिप, फिर कहीं ना कहीं शेफर्ड रदरफोर्ड के साथ 73 रन की पार्टनरशिप, वहाँ पे वो तेज़ी दिखाई दिया। 38 गेंदों में 73 रन की पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने 187 तक पहुँचने के लिए पूरी तरीके से उस रोल को निभाया। सिर्फ 4 ही विकेट गए थे, लेकिन 188 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए एंड्रेस गोस और कहीं ना कहीं अमित जंगो आए थे सलामी बल्लेबाजी करने, और वहाँ पे बारबाडोस रॉयल्स से उम्मीदें थी कि क्या गेंदबाजी कर पाएंगे। अब वहाँ पे अब रेमन सिमंस आते, वहाँ पे आमिर जंगू बेहतर बल्लेबाजी करते। आमिर जंगू ने पावर प्ले में डोमिनेट करते हुए नजर आए जब तक खड़े रहे। फिर इथान बोच ने भी बेहतर गेंदबाजी की, इथान बोच ने, लेकिन उसके ऊपर भी उनके ऊपर भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए। वहाँ पे जोहाना लेन, उनके ऊपर भी लगातार 2 चौके लगाए। कुछ फील्डिंग जो एक भी नहीं रन होना था वहाँ पे चौके के लिए गए, तो वहाँ पे बहुत ही ख़राब फील्डिंग था बारबाडोस रॉयल्स द्वारा, जिसके कारण भुगतना पड़ा। एंड्रेस गोस सेट हो चुके थे, वहाँ पे अमित जंगो बेहतरीन लय में दिख रहे थे, वहाँ पे इथान बॉच को चक्का लगाते हुए नजर आते हैं, और वही डेनियल सैम्स को उसके बाद चक्का लगाते हैं। डेनियल सैम्स का आते पहले ही ओवर के पहले ही गेंद में जो डाउन द ग्राउंड छक्का लगाते हैं एंड्रेस गोस बखूबी अंदाज में। एंड्रेस गोस वो जाने माने खिलाड़ी है जो अमूमन ऐसे आक्रामक रवैया अपनाते हैं और अच्छा खासा हर सिचुएशन में बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो एक अच्छी खासी खिलाड़ी है जो इस सीज़न दिखे नहीं थे, लेकिन इस मैच में बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, और वही कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन से चाहती थी एंड्रेस गोस से। लेकिन डेनियल सैम्स ने भी चलता किया, किसको, आमिर जंगू को बोल्ड कर दिया था। अंदर आती हुई गेंद खूबसूरत अंदाज में वो बोल्ड किया। आमिर जंगू भी कहीं ना कहीं 23 रन 14 गेंद में बनाकर चलते बने, वहाँ पे शुरुआत अच्छी खासी दे दिए थे। 45 रन की शुरुआती पावर प्ले में भी बेहतर। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे करीमा गौर को भी रेमन सिमंस ने अगले ही ओवर में चलता क्या कैच दे बैठे। लेकिन उस बीच उसके बाद जो बारबाडोस रॉयल्स का फील्डिंग था बहुत ही खराब, बहुत सारे कैचेस छोड़े, जहाँ पे 5-6 कैचेस आप छोड़े। एंड्रेस गोस को 2 मौका मिले, वहाँ पे देखे तो वही केविन विकहैम को मौका मिला। विकहैम का बहुत 3-4 कैचेस छूटे थे, कुछ आसान सा कैचेस था, कुछ मुश्किल सा था, लेकिन जब हाथ में आ ही चुका हो तो वहाँ पे उसके बाद कैच छूटे तो बहुत ही ख़राब लगता है। बारबाडोस रॉयल्स की तरफ से किसने कैच छोड़ा, क्रिस ग्रीन। करीबन 4-5 कैचेस तो क्रिस ग्रीन ने ही छोड़ा था, और क्रिस ग्रीन जैसे बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग फील्डर के द्वारा अगर इतने कैचेस छूटे तो कहीं ना कहीं बारबाडोस रॉयल्स के लिए ये निराशाजनक बात था। लेकिन पावर प्ले के बाद भी कोशिश कर रहे थे। वारिकन आते ही एंड्रेस गोस का विकेट चटका लिए थे मिड विकेट की तरफ, वहाँ पे वो कैच छूटा, और उसके बाद एंड्रेस गोस ने भी उस मौके को पूरी तरीके से भुनाया। और फिर देखें तो जोमेल वारिकन के ऊपर करारा प्रहार, विकहैम ज़बरदस्त चक्का। विकहैम ने जो कुछ शॉट्स लगाए वो बेहतरीन अंदाज में वो शॉट्स कवर्स के ऊपर से चक्का, वहाँ पे मिड विकेट के ऊपर से चक्का, तो बेहतरीन दिखे। एंड्रेस गोस ने भी उस बीच लगाया और उसके बाद प्रहार करते हुए नजर आए। हर ओवर्स में चौका आते गए, सिंगल्स डबल्स बेहतरीन अंदाज में रन रेट को मेंटेन करके रखाया था। और बारबाडोस रॉयल्स के पास तब तक मौका था, अगर देखें तो आखिरी 5 ओवर में भी बेहतर मौके बनाए थे। जोहान लेन के ओवर में भी कहीं ना कहीं एंड्रेस गोस ने कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए, लेकिन डेनियल सैम्स ने आखिर में केविन विकहैम को चलता किया था और कैच दे बैठे थे। ज़बरदस्त शॉट्स मारने गए थे, 21 गेंद में 26 रन बनाए, वही जो साझेदारी में वो जो योगदान था। उसके बाद शकीब अल हसन आए, शकीब अल हसन ने भी कुछ छक्के लगाए थे, क्रिस ग्रीन के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए थे। तो शकीब अल हसन ज़्यादा लंबा वक्त तक टिके नहीं। इथान बॉच के खिलाफ भी वो एंड्रेस गोस चक्का लगाते हैं, लेकिन इथान बॉच उनको चलता करते हैं और शॉर्ट डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर और वही मिड विकेट के ऊपर मारने को देखते हैं, और शकीब अल हसन वहाँ पे कैच दे बैठते हैं। तो शकीब अल हसन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 रन बनाए। फेबियन एलन आते एक छक्का लगाते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा बैठे। तो डेनियल सैम्स ने बाद में विकेट्स चटकाए भी थे, भले ही उनके खिलाफ प्रहार हुआ लेकिन बाद में विकेट्स भी चटकाए कुछ लगातार, लेकिन वहाँ पे रन्स भी गए 10 11 14 रन, और वही 3 ओवर में 31 रन के करीब चाहिए थे। जोहान लेन को छक्का लगाए थे एंड्रेस गोस। उसके बाद वही जो 18वां 19वां ओवर, वो जो 6 7 8 10 गए थे, वहाँ पे रन बॉल आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि क्या बारबाडोस रॉयल्स के पास मौका है। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, एंड्रेस गोस भी थे, और कहीं ना कहीं कौन गेंदबाजी कर रहा था, शेफर्ड रदरफोर्ड। इमाद वसीम कप्तान स्ट्राइक पे थे। पहला 2 गेंद वाइड, फिर 2 रन, फिर वाइड। कहीं ना कहीं वहाँ पे वो जो 3 वाइड थे, वो 3 वाइड ने कहीं ना कहीं मैच को गवा बैठे बारबाडोस रॉयल्स के लिए। फिर भी मौका था, 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। वो जो 5वां गेंद था वहाँ पे डबल लेने के लिए भागे थे, लेकिन ज़बरदस्त थ्रो जिसके कारण क्विंटन डिकॉक ने भी एक हाथ से शॉट मारा और ज़बरदस्त अंदाज में रन आउट किया इमाद वसीम को। आखिरी गेंद 2 रन चाहिए था जीत के लिए, ड्रॉ के लिए सिंगल
ऐसा लग रहा था कि क्या सुपर ओवर बन सकता है, यानी कि शमार स्पिनर आते हैं और ज़बरदस्त अंदाज में शॉट लगाते हैं और आखिर में 2 रन भाग जाते हैं। एंड्रियास गोस दूसरे एंड पे कर रहे थे और एंड्रियास गोस नाबाद रहते हैं 53 गेंदों में 85 रन की पारी, 4 छक्के 5 चौकों की मदद से। तो कहीं ना कहीं एंड्रियास गोस का कैच भी भारी पड़ा, विकहैम का भी कैच भारी पड़ा और जो 5-6 कैचेस छूटे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बारबाडोस रॉयल्स को ले डूबा। गेंदबाजी में कह सकते हैं 4 ओवर 29 रन देकर 3 विकेट डैनियल सिम्स ने चटकाए, लेकिन वो निराशाजनक मैं कहूँगा गेंदबाजी, निराशाजनक स्ट्रेटेजी और फील्डिंग, खराब फील्डिंग के कारण यह मैच आया। वरना 187 रन डिफेंडेबल टोटल था और ब्रेंडन किंग का वो जो 98 रन की पारी थी वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर पानी फेरता हुआ नजर आया। और एंटीगुआ एंड बारबाडो फैल्कन्स की ज़बरदस्त जीत, 4 विकेट की एक बेहतरीन जीत और कहीं ना कहीं बारबाडोस रॉयल्स के लिए राह और भी ज़्यादा मुश्किल कर चुके हैं। अपने घर पे 2 मुकाबले खेल चुके हैं, अभी भी दोनों में से दोनों हार, वो भी आखिर में जाकर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका बन सकते हैं, क्योंकि अभी 4 मैचेस है बारबाडोस रॉयल्स के पास, 4 में से 4 जीते, फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, बाकी रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन एंटीगुआ एंड बारबाडो फैल्कॉन्स इस जीत के साथ लगभग टॉप 4 का स्पॉट सुनिश्चित कर ही लेंगे अगर आखिरी मुकाबला जीतते। और एंटीगुआ एंड बारबाडो फैल्कॉन्स का आखिरी मुकाबला होगा गयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ, तो वो भी अच्छा खासा टक्कर देखने को मिलेगा। लेकिन शानदार रविवार होने वाला है, कल सुबह 4:30 बजे और शाम के 8:30 बजे वहाँ पे होगा गयाना अमेजन वॉरियर्स और टिम्बागो यूनाइटेड रेड्स। कल गयाना में खेलने वाले हैं गयाना अमेजन वॉरियर्स अपना पहला मुकाबला, तो ये भी एक करारा टक्कर देखने को मिलेगा। और रात तक के 8:30 बजे बारबाडोस में बारबाडोस रॉयल्स बनाम सैन लुसिया किंग्स। तो ये मैच निर्णय करेगा कि बारबाडोस रॉयल्स इस सीजन टॉप 4 के रेस में बरकरार रहेंगे या टॉप 4 से बाहर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना रखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।